ओम शांति। मेहनत की कमाई। बच्चों को सबसे अधिक आवश्यकता किस चीज़ की होती है? पैसे की या संस्कार की? माता पिता को अपने बच्चों के लिए धन संपत्ति देना चाहिए या संस्कार देना चाहिए? आज इस बात को अच्छे से समझना। आज दुनिया में देखिए, हर माता पिता की यही इच्छा होती है कि हमारे बच्चे उन्नति को पाएं, हमारे बच्चे आगे बढ़ें, पढ़ लिख करके आगे बढ़ जाएं, उनको जॉब मिले, कोई अच्छा धंधा व्यवसाय करने लगें। हर माता पिता की यही इच्छा होती है कि उन्नति करें हमारे बच्चे। लेकिन उन्नति करें कैसे, उसके लिए किस चीज़ की आवश्यकता होती है, ये आज आपको समझना है। पैसे से भी ज़्यादा ज़रूरत होती है संस्कार की बच्चों के लिए। और आज हर माता पिता पैसा देना चाहते हैं, बच्चों के लिए प्रॉपर्टी जोड़ करके रखते हैं कि बच्चों को छोड़ करके जाना है, और बच्चों के संस्कारों पर कोई ध्यान नहीं जाता है। और संस्कार बच्चों में होना बहुत आवश्यक है। आप कितनी भी प्रॉपर्टी, धन दौलत सब कुछ जोड़ करके रख जाओ, लेकिन अगर बच्चों में संस्कार नहीं है तो फिर वो कुछ भी आपका काम में आने वाला नहीं है। इसलिए देखिए, आप जो बच्चों को स्कूल भेजते हैं तो वहाँ भेजते हैं आप पढ़ाई करने के लिए, वहाँ से आपके बच्चों को संस्कार नहीं मिलते हैं। संस्कार माता पिता को खुद देने होते हैं अपने बच्चों को। एक बार की सत्य घटना है। देखिए, एक बच्चा छोटा था और वो स्कूल जाता था। उसकी माँ रोज़ अपने बच्चे को टिफ़िन लगा करके, बैग ले करके तैयार कर देती थी। बच्चा स्कूल जाता था। स्कूल बच्चा जाता था। एक दिन क्या हुआ, वो बच्चा छोटा सा था, कक्षा 1 में पढ़ता था, और वो अपनी क्लास से किसी बच्चे का एक पेंसिल चुरा करके घर में ले आया। पेंसिल चुरा करके लाया तो उसकी माँ को दिया ला करके, क्योंकि बच्चे जब छोटे होते हैं तो वो कुछ भी होता है, अच्छा हो बुरा हो, सब कुछ वो माँ के पास जाते हैं। जैसे ही माँ को पेंसिल दिया और माँ खुश हो गई, और माँ ने सिर पर हाथ फेरते हुए बोला, वाह बेटा, ये तो अच्छा काम किया है तूने, अब तो तुझे पेंसिल नहीं खरीदनी पड़ेगी, अब तो तुझे शीश नहीं खरीदनी पड़ेगी। बच्चा ये बात सुन करके बहुत खुश हो गया। दूसरे दिन बच्चा जाता है, फिर स्कूल जाता है। दूसरे दिन किसी की वो कॉपी चुरा के ले आता है। तो कॉपी चुरा के ले आया, फिर माँ को बताया कि माँ, मैं आज कॉपी चुरा करके लाया हूँ। तो माँ ने कहा, वाह बेटा, अब तो तुझे कॉफ़ी भी नहीं दुकान से बाज़ार से खरीदनी पड़ेगी। तीसरे दिन जाता है बच्चा, फिर किसी की बुक चुरा के ले आता है। ऐसे करके कभी किसी का ड्राम बॉक्स, कभी किसी का पेन, कभी किसी की किताब, कभी किसी की कॉपी, ऐसे कुछ ना कुछ करके चुरा के बच्चा ले आता है। अब माँ बहुत खुश होती है, उसको शाबाशी देती है कि बेटा, अब तुझे ये सब कुछ खरीदना नहीं पड़ेगा, तेरा पैसा बचेगा। अब बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता जाता है और उसकी आदत वो पक्की होती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। अब क्या होता है, फिर बच्चा आता है जब मिडिल स्कूल से, सॉरी, प्राइमरी से मिडिल में आता है, और मिडिल स्कूल में आता तब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है, 7वीं 8वीं क्लास में आ जाता है। तो उस टाइम पर क्या होता है, कुछ बच्चे जो बड़े होते हैं तो वो थोड़ा बहुत पैसा लेकर के अपना जाते हैं कुछ नाश्ता आदि करने के लिए, कुछ भी पानी पूरी, कुछ भी खाने पीने के लिए। तो उस टाइम पर जब वो पैसे उस बच्चे ने देखे किसी के, जैसे अधिकतर बच्चों का क्या होता है कि वो अपने बैग में ही पैसे डाल के रख लेते थे उस टाइम पर। अभी तो ऐसा नहीं रखते हैं, ज़्यादातर जेब में ही रखते हैं। तो उस टाइम पर बैग में अपना जो ड्राम बॉक्स होता था उसमें पैसे रख लेते थे। तो वो बच्चा जैसे मौका पा करके और किसी के बैग से पैसा निकाल ली, तो एक दिन 10 रुपये 20 रुपये लेकर के आया। तो फिर माँ ने बहुत शाबाशी दी कि वाह बेटा, अब तो तुम घर का खर्च भी चलाने लगा है, अब तो हमें कुछ ज़्यादा खर्च के जो घर की आवश्यकताएं होती हैं वो भी पूरी हो जाएंगी। तो अब वो बच्चे को, और फिर ऐसे ही ऐसे उसका भाव बढ़ता गया। तो कभी 10 रुपये, कभी 20, कभी 50, ऐसे धीरे धीरे वो चोरी करता गया, घर में देता गया। अब क्या हुआ कि जब उसकी ये आदत पड़ गई तो वो मिडिल स्कूल तक पढ़ा, उसके बाद तो उसका पढ़ाई में तो मन लगा नहीं। अब वो फिर धीरे धीरे करके और चोरी करने लगा। अभी तो वो स्कूल से बच्चों की, फिर धीरे धीरे और बड़ा हुआ तो किसी के घर में, किसी के कहीं, किसी की कहीं ना कहीं चोरी करने लगा, और ज़्यादा माल आने लगा। तो वो माँ और खुश होने लगी, और बढ़िया बढ़िया फिर उनका सारी सुविधाएं घर में जुटने लगीं जब पैसे आने लगेंगे।
अब धीरे धीरे करके क्या हुआ कि वो डाके डालते ऐसे करते करते चोरी एक दिन बड़ा चोर बन गया, नामी ग्रामी वो चोर बन गया। और फिर उसने एक दिन एक सरकारी खजाने में डाका डाला, किसी सरकारी खजाने में डाका डाला तो वो पकड़ा गया, उसकी रिपोर्ट हुई, केस हुआ, उसका कोर्ट में केस पहुंचा तो कोर्ट ने उसको सज़ा सुनाई, सज़ा ए मौत, किसको फांसी की सज़ा होगी। उसको फांसी हो गई, ले जा कर के उसको जेल में बंद कर दिया और उसकी डेट फिक्स हो गई कि इस डेट को, इस टाइम पर इसको फांसी होना है। अब क्या हुआ, फांसी की डेट आ गई कि किस दिन वो फांसी होनी है और डेट आ गई, डेट तय हो गई थी। अब उस बच्चे से जब किसी को भी जब फांसी होती है तो उससे पूछा जाता है कि आपको किसी से मिलना है क्या। आखिरी इच्छा उनकी पूछी जाती है कि आपकी आखिरी इच्छा क्या है, कुछ खाना पीना है, किसी से मिलना है, क्या है। तो उसने, और उनके जो भी संबंधी रहते हैं सब वहीं पर रहते हैं, दूर खड़े रहते हैं क्योंकि आखिरी बार देखने के लिए। तो उस बच्चे से जब पूछा गया कि आपको किसी से मिलना है क्या, तो बोले हाँ मुझे मिलना है। किससे मिलना है, मेरी माँ से मिलना है। और तुरंत माँ को बुलाया गया। माँ को भी लग रहा था कि बेटा आखिरी बार तो मिल ले, आखिरी बार तो मैं कुछ बात कर लूँ। तो वो जैसे ही माँ गई उसके पास मिलने के लिए, और माँ उसके पास जैसे ही पहुँची तो उस माँ की उस बच्चे ने नाक काट दी। उसने एक ब्लेड से उसकी नाक काट दी और नाक काट करके वो बच्चा बोला कि माँ अगर तुम पहले दिन मुझे डांट देती, पहले दिन मुझे शाबाशी ना देती, जिस दिन मैं पेंसिल चुरा करके कक्षा 1 में जब मैं पढ़ता था और पहली बार जब मैं पेंसिल चुरा करके लाया था, तो अगर उस दिन तू मुझे डांट देती तो आज मुझे शायद फांसी की सज़ा ना होती। इसलिए कहा जाता है कि देखिए सबसे पहला जो गुरु होती है वो माँ होती है। माँ कैसा चाहती है बच्चे को बनाना, जैसे संस्कार देना चाहे माँ वैसे संस्कार अपने बच्चे को दे सकती है और वैसे ही अपने बच्चे को बना सकती है। इसलिए कहा जाता है कि सबसे पहला जो गुरु मानी जाती है वो माँ होती है। इसलिए धन और संपत्ति से पहले अपने बच्चों के लिए अति आवश्यक हैं संस्कार। एक राज्य के राजा थे देखिए, और राजा तो राजा ही होते हैं। राजा जब वृद्ध होने को चले और राजा को लगा कि अब मैं वृद्ध होने को जा रहा हूँ, और सोच रहे थे कि मैं अपने पुत्र को राजा बना दूँ। वो राजा अपने पुत्र को राजा बनाने के लिए सोच रहे थे। अब वो राजा तो बड़ा बुद्धिमान थे और उन्होंने सोचा कि अगर मैंने अपने बेटे को राजा बना दिया तो ये राज्य सत्ता संभाल पाएगा कि नहीं संभाल पाएगा, पहले इसकी परीक्षा कर लूं। तो राजा ने क्या किया, अपने बेटे से कहा कि बेटा जाओ और तुम अपनी मेहनत से 2 पैसे कमा करके लाओ। एक राजा अपने बेटे से कहता है कि जा बेटा अपनी मेहनत के 2 पैसे कमा करके लाओ। बेटा चला गया और माँ से कहा कि माँ मुझे 2 पैसे दे दो। पिताजी ने कहा है कि 2 पैसे दे दो, कि 2 पैसे कमा करके लाओ, मैं पिताजी से बोल दूंगा कि कमा करके लाया हूँ। और माँ ने फ़ौरन से निकाल करके उसको 2 पैसे दे दिए। 2 पैसे उसने दे दिए। बेटा गया, पिताजी ये रहे 2 पैसे। और पिताजी ने क्या किया, वो 2 पैसे जो थे उन 2 पैसों को लेकर के और भट्टी पर डाल दिया। भट्टी पर डाल दिया। जब भट्टी पर डाला तो बेटा ने कुछ नहीं बोला, शांत रह गया और फिर कहा कि जा फिर से कमा के लाना, अपनी कमाई से कमा करके लाओ, फिर से कमा करके लाओ। बेटा फिर गया तो मामा जी से मांग करके ले आया। पिताजी ने फिर उसे भट्टी पर डाल दिया। फिर गया तो बुआ जी से मांग लाया। ऐसा किसी से करके वो ऐसे ले आए और बस पिता को दी और पिता उसको भट्टी में डाल दी। अब फिर पिता ने एकदम सख्त आदेश कर दिया उस राजा ने कि अगर किसी ने भी इस बच्चे को पैसे दिए, कोई भी इसे पैसे ना दे, और अगर किसी ने पैसे दिए तो मैं भूल जाऊंगा कि वो मेरा रिश्तेदार है, उसको फांसी पर लटका दूंगा। अब सब डर गए। राजा का आदेश, वो सबसे मांगे माँ पैसे दे दो, माँ ने मना कर दिया। मामा पैसे दे दो, मामा ने मना कर दिया। बुआ जी ने मना कर दिया, सब ने मना कर दिया। अब वो मजबूरी के बस चला, नगर में काम मांगने के लिए चला कि भाई काम दे दो, काम दे दो। कहीं काम नहीं मिला। तभी एक लोहार मोटे लोहे को गर्म किए हुए था, एकदम लाल लोहा था, और
घन पटकने वाले की ज़रूरत थी। जो घन पटकते हैं ना, लोहे की जो घन होती है वो लोहे पर पटकते हैं, और उस लोहार को घन पटकने वाले की ज़रूरत थी। तो फिर राजा का बेटा था, सुकुमार था। राजा के बच्चे ने कहा कि भैया जी मुझे कुछ काम मिलेगा, मुझे 2 पैसे की ज़रूरत है। उस लोहार ने कहा कि दिन भर घन पटकेगा तब तुझे शाम को 2 पैसे दूंगा। उस बच्चे ने कहा कि ठीक है। दिन भर में उसे 2 पैसे मिलने हैं, और काम क्या है? गरम लोहे पर घन पटकना है। अब तो वो सुकुमार बालक जब घन को, हथौड़े को उसने जब पकड़ा, घन तो बड़ा होता है, तो छाले पड़ने लग गए हाथों में, और वजनदार पटक रहा है, और उसकी गर्मी उसको जला रही है, क्योंकि गर्म लोहा और गर्म भट्टी वहाँ पर जल रही है। वो तो सुकुमार था, राजा का बच्चा था, कभी ऐसा परिश्रम उसने जीवन में किया ही नहीं था। वो तो ऐसो आराम में रहने वाले राजकुमार की क्या कहना है। तो उसका बदन एकदम तपने लगा, झुलसने लगा, और शाम होते होते बिल्कुल हताश हो गया। उससे उठा नहीं जा रहा है, बैठ जाए तो उठा नहीं जा रहा है। आज इतनी मेहनत की दिन भर, तब उसे शाम को जा कर के लोहार ने 2 पैसे दिए और कहा कि ये रही तेरी मेहनत की कमाई। और वो 2 पैसे लेकर के गया अपने पिता के पास और कहा कि पिताजी ये रहे 2 पैसे। पिताजी ने उन पैसों को लिया और फिर भट्टी पर डालने लगे। तो जैसे ही भट्टी पर डालने को हुई और पिताजी जैसे ही 2 पैसे वो उस भट्टी में डालने के लिए हुए, और बेटा दौड़ पड़ा और रोने लगा, चिल्लाने लगा, पिताजी आपने जो पहले पैसे भट्टी में डाल दिए, मुझे उसका गम नहीं है। वो पैसे आपने डाल दिए, मैंने कुछ नहीं बोला, लेकिन ये पैसे पिताजी नहीं डालना। ये मेरे सिर का पसीना पाँव में गया है पूरा दिन भर इस पैसे के लिए, तब मैंने इन 2 पैसों को कमाया है। तब पिता ने अपने बेटे को गले से लगा करके कहा कि बेटा अब तुम राजा बनने के योग्य हो गया है, क्योंकि तू समझ गया है कि 2 पैसे कैसे आते हैं, मेहनत की कमाई कैसे होती है। अभी तेरी माँ से तू पैसे मांग करके लाया, उस पैसे को मैंने भट्टी में डाल दिया, तू रोया नहीं, तू गिड़गिड़ाया नहीं, एक शब्द नहीं बोला, क्योंकि तुझे उस पैसे की वैल्यू का ही मालूम नहीं था, क्योंकि मांग करके लाया था। और जब कमा करके लाया है तो उस पैसे की वैल्यू पता चली। तो आपसे केवल इतनी ही प्रार्थना करते हैं कि आप कैसे भी करके अपने बच्चों को ये एहसास दिलाइए कि पैसे की वैल्यू क्या होती है। अगर आप ये एहसास दिला पाएँ तो आप सफल माता पिता हैं। नहीं तो शास्त्रों में एक चीज़ और लिखी गई है, माता शत्रु पिता बैरी, केन वालू ना पाठता ना शोभते सभा मध्य हंस मनते बकुय था। वो माता पिता दुश्मन हैं जो माता पिता अपने बच्चों को संस्कारी नहीं बना पाते हैं, वो माता पिता दुश्मन हैं। माता शत्रु है जो अपने बच्चे को योग्य नहीं बनाती है, संस्कारी नहीं बनाती है। अरे पढ़ा लिखा देना बड़ी बात नहीं है, पढ़ लिख कर तो कोई भी जाते हैं, क्या संस्कारी बनाया है? स्कूलों में शिक्षा मिलती है, इस बात को आप अच्छे से याद रखना। स्कूल में कभी संस्कार नहीं मिलते हैं, याद रखिएगा इस बात को, आप अच्छे से याद रखना। आजकल जितने भी स्कूल हैं, बड़े से बड़े टॉप से टॉप जो स्कूल हैं, उनमें सिर्फ शिक्षा मिलती है, संस्कार नहीं मिलते हैं। संस्कार तो सिर्फ माँ बाप के स्कूल के में ही मिलते हैं। माँ बाप या फिर कोई योग्य गुरु हैं, वो ही उस बच्चे को संस्कारी बना सकते हैं, संस्कार दे सकते हैं। और दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो अपने बच्चों को संस्कारी बना सके। 3 ही लोग अब बच्चों को संस्कारी बना सकते हैं, माता पिता या गुरु। ओनली 3 लोग ही आपके बच्चों में संस्कार का बीज बो सकते हैं। और यदि इन तीनों की बात नहीं मानी तो बिल्कुल समझो कि जिंदगी बेकार है। तो आज आप निर्णय ले लीजिए इस बात का, अच्छे से निर्णय कर लीजिए सोच विचार के कि अपने बच्चे को धन देना है कि संस्कार देना है।
क्योंकि आज जो पूरी दुनिया के लोग हैं वो सिर्फ एक ही चीज़ में लगे हुए हैं कि अपने बच्चों को धन देना है, अपने बच्चों को प्रॉपर्टी छोड़ कर के जाना है, अपने बच्चों के लिए सब कुछ छोड़ कर के जाना है और संस्कारों की तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता है कि हमारे बच्चों के अंदर क्या संस्कार हैं। लेकिन आज एक बात आप गांठ बांध लेना और इस बात को आप समझ लेना अच्छे से कि आप कितना भी धन दौलत प्रॉपर्टी छोड़ कर के चले जाओ, आपके बच्चे आपके जाने के बाद उस धन दौलत प्रॉपर्टी को बहुत जल्दी ठिकाने पर लगा देंगी। और अगर आपने अपने बच्चों को संस्कार दिए हैं तो आपको धन दौलत और प्रॉपर्टी उनको छोड़ने की ज़रूरत नहीं होगी और आज वो बच्चे सब कुछ कर जाएंगे, चार चांद लगा लेंगे, अपने जीवन में उन्नति करेंगे, चार चांद लगेंगे। इसलिए अपने बच्चों को संस्कार देना बहुत ज़रूरी है। हमारे यहाँ की एक जगह की घटना है, प्रैक्टिकल हमने अपनी आँखों से देखा है। दो लोगों को, जिसके माता पिता, एक ऐसा व्यक्ति था जिसके माता पिता इतनी प्रॉपर्टी छोड़ कर के गए थे, उसके पास इतनी ज़मीन थी कि पूरे गांव की एक तरफ, पूरा गांव एक तरफ, वो एक अकेला व्यक्ति था, उसकी ज़मीन एक तरफ बराबर थी पूरे गांव वालों की और उस एक अकेले व्यक्ति की उसकी एक ही संतान थी। वो व्यक्ति उसी गांव में था और एक व्यक्ति और उसी गांव में था कि जिसका माना बेटा था वो मजदूर था, वो कुछ नहीं, उसके पास एक बीघा भी ज़मीन नहीं थी और ना कोई मकान था रहने के लिए, झोंपड़ी में रहता था। और दोनों को हमने अपनी आँखों से देखा है और अभी भी दोनों हैं, अभी भी दोनों हैं। और अभी आपको उनकी प्रैक्टिकल बात बताते हैं कि जो व्यक्ति इतनी ज़मीन थी उसके पास करीब करीब 750-800 बीघा के करीब ज़मीन थी, इतनी ज़मीन थी उसके पास। तो क्या हुआ कि वो व्यक्ति माना वो ठाकुर थे और वो शराब पीता था उसका बेटा। अब जैसे ही पिताजी ने माना शरीर छोड़ा, पिताजी तो अच्छे थे, पिताजी ने शरीर छोड़ा तो फिर क्या हुआ कि उस व्यक्ति ने धीरे धीरे, शराब की आदत थी, कुछ काम करते नहीं थे, तो उसने धीरे धीरे करके ज़मीन बेचना शुरू किया। ज़मीन बेचना शुरू किया, पहले एक प्लॉट बेचा, फिर दूसरा बेचा, फिर तीसरा बेचा और ऐसे ही माना हमने उसको अपनी आँख से देखा है। वो व्यक्ति ऐसा था कि पहले जब सेल्फ वाली गाड़ी बाइक नहीं आती थी उस टाइम पर वो बाइक लाता था, बाइक को बस 3 महीने 4 महीने यूज़ करता था, चलाता था, उसके बाद उस बाइक को वो बेच देता था। और वो कहीं जाता था और आपके पास अगर खड़ा है और 1 घंटे तक भी अगर खड़ा है तो 1 घंटे उसकी बाइक स्टार्ट रहती थी, वो बंद नहीं करता था। 1 घंटे आपसे बात करता था और फिर बाइक चालू ही रहती थी और फिर आगे बढ़ जाता था, ऐसा था। धीरे धीरे क्या हुआ, उसने ज़मीन को बेचना शुरू किया, धीरे धीरे करके वो ज़मीन बेचता गया, क्योंकि शराब की आदतें तो ऐसी होती हैं। और आज उसकी ये हालत है, आज की वर्तमान समय में जिसके पास 700-800 बीघा ज़मीन थी, आज उसकी ये हालत है कि वो अपना एक पैर रख ले इतनी सी भी जगह उसके पास नहीं बची है। और वो कहीं एक ट्रक पर क्लींजरी करते हैं, ट्रक पर क्लींजर बने हुए हैं और क्लींजरी करते हैं, उससे आज अपना वो परिवार चला रहा है। ये होते हैं संस्कार, ऐसे संस्कार थे उसके। दूसरा जो व्यक्ति था वहीं जो हमने देखा है वो आज भी है, जिसके पास एक झोंपड़ी थी सिर्फ रहने के लिए और उसने उसके पास कोई जगह नहीं, कोई मकान नहीं, कुछ नहीं, एक जो सरकारी जगह होती है वहाँ पर उसने झोंपड़ी डाल ली थी, थोड़ी सी जगह बेड़ करके, वागड़ करके, और उसको रखा था। आज भी उसको हम देख रहे हैं और ये ज़्यादा दिन की बात नहीं है, ये जो 25-30 साल के पहले की बात है, 30 साल से अभी तक की जो बात बता रहे हैं वो बात है। तो आज जो वो व्यक्ति था जिसके पास झोंपड़ी थी, आज वो धीरे धीरे करके, उसके अच्छे संस्कार थे और फिर वो व्यक्ति परमात्मा को उसने पहचान लिया, ज्ञान में चलने लगा। आज प्रैक्टिकल में है वो और ज्ञान में चलने लगा, अच्छे संस्कार आए, उसकी जब बुद्धि प्रखर हुई, परमात्मा की नज़र जब उस पर पड़ी तो फिर उसने अच्छे संस्कार धारण के लिए और अपने संस्कारों को सुधारा आया। उसने मेहनत शुरू की, उसने धीरे धीरे करके मेहनत करते करते
और आज वो यहाँ पर पहुँचा है कि उसकी वर्तमान स्थिति ये है कि उसकी बढ़िया तो उसने जगह भी थोड़ी सी खरीद ली है और बढ़िया उसने मकान बना लिया है, अच्छा मकान बना लिया है, सारी व्यवस्थाएं घर में हैं, उसके पास बड़ी गाड़ी है, उसके पास आज 2 ट्रैक्टर खड़े हैं। ये हमने प्रैक्टिकल की बात बता रहे हैं जो हम रोज उन व्यक्तियों से मिलते हैं और देखते हैं। आज ऐसी तो ये होते हैं संस्कार। इसलिए देखिए कहा जाता है कि बच्चों में संस्कार होना चाहिए। अगर संस्कार अच्छे हैं तो आपको धन दौलत छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद कमा लेंगे। और अगर संस्कार अच्छे नहीं हैं तो आप कितना भी छोड़ करके चले जाओ, वो ठिकाने लगाने में देरी नहीं लगेगी। इसलिए अपने बच्चों को संस्कार अच्छे देना है। ये आज आप निर्णय कर लो कि बच्चों को धन देना है या संस्कार दे करके जाना है। आपने और प्रैक्टिकल में कई सारे उदाहरण देखे हैं। दुर्योधन के पास सब कुछ था, सिर्फ संस्कार नहीं थे, इसलिए सारे वंश का नाश हो गया है। इसलिए बच्चों के लिए धन दौलत से ज़्यादा संस्कार की आवश्यकता होती है और उन्हीं पर आज माता पिता का ध्यान नहीं जाता। इसलिए अपने माता पिता को बहुत ही ध्यान देना, हर माता पिता को अपने बच्चों को अच्छे से अच्छे संस्कार देना है। ओम शांति।